विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं वह पेपर बीएससी तृतीय वर्ष का केमिस्ट्री ग्रुप ए का पेपर फर्स्ट है, जिसका टाइटल है, जिसका नाम है ग्रीन एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री यानी हरित एवं कृषि रसायन शास्त्र। ये बीएससी तृतीय वर्ष का पेपर 2024 का पेपर है। यह पेपर दिनांक 3 मई 2024 को विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। यह पेपर विक्रम विश्वविद्यालय के साथ साथ मध्य प्रदेश के सभी कॉलेजों के लिए महत्वपूर्ण है। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पेपर का पैटर्न क्या रहता है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है सेक्शन ए खंड अ, जिसमें दिखाई दे रहा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दिया हुआ चूज द करेक्ट आंसर, और इसमें पहला एमसीक्यू दिया हुआ हरित रसायन का उदाहरण क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा जैव प्लास्टिक। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द ग्रीन केमिस्ट्री। तो यहाँ पर रिसाइक्लेबल कारपेट, प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द अर्थ डे, सब्लिमेशन एंड बायोप्लास्टिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बायोप्लास्टिक, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबियोटिक्स है। तो प्रोबियोटिक्स इज, तो प्रोबियोटिक्स जो होता है वह एक जीवित सूक्ष्म जीव है। क्या है? माइक्रोबीज है, यानी जीवित सूक्ष्म जीव है। तो दूसरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है शाब्दिक रूप में उपजाऊ का अर्थ क्या है। तो फर्टिलिटी का अर्थ क्या होता है? तो पैदावार में वृद्धि करना। क्या करना? पैदावार में वृद्धि करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंक्रीजिंग क्रॉप्स। चौथा एमसीक्यू दिया हुआ हरी पत्ती को खाद बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो जंगली ढेंचा भी प्रयुक्त करते हैं, महुआ भी प्रयुक्त करते हैं, जलकुंभी का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सरल उर्वरक क्या है। तो एनपीके को सरल उर्वरक कहा जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश को सरल उर्वरक यानी कि सिंपल फर्टिलाइजर की संज्ञा दी गई है। तो सेक्शन अ में यहाँ पर टोटल 5 एमसीक्यू आए थे, जिसके आंसर हम लोगों ने देखे। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए, इन 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ उसमें आ रहा है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, प्रभावी द्रव्यमान दक्षता को उदाहरण सही समझाइए। एक्सप्लेन इफेक्टिव मास एफिशिएंसी विथ एग्जाम्पल। तो प्रभावी द्रव्यमान दक्षता क्या होती है, इसको आपको समझाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रयोगशाला में रासायनिक दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए 4 सावधानियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब्ड 4 प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट केमिकल एक्सीडेंट इन लैब। तो कोई भी 4 सावधानियों का वर्णन करना था इस पेपर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारानी पारिस्थितिकी में उर्वरक प्रयोग विधि लिखी है। तो बारानी कृषि आप लोगों ने पढ़ी होगी, उसके बारे में आपको यहाँ पर समझाना होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है गोबर की खाद बनाने की विधि लिखिए। काउ जो डंक रहेगा उससे आपको मैन्योर मेकिंग करना होगा, उसकी विधि का वर्णन करना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अगला 6 दिया हुआ है सूक्ष्म पोषण उर्वरक क्या होते हैं, मिट्टी में इनकी कमी के कारण लिखिए। तो व्हाट इज द माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर, राइट द रीजन फॉर द डेफिशिएंसी इन द सॉइल। अब आ जाते हैं हम लोग सेक्शन सी की तरफ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर। और इसके अंदर शब्द सीमा 500 रहेगी और प्रत्येक प्रश्न 16 अंक का रहेगा। यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है हरित विलायक से क्या तात्पर्य है। आयनिक तरल, अतिक्रांतिक तरल एवं फ्लोरस द्विप्रावस्थी विलायकों पर प्रकाश डालिए। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्रीन सॉल्वेंट, आपको बताना होगा। एक्सप्लेन आयनिक लिक्विड, सुपर क्रिटिकल लिक्विड एंड फ्लोरस बायफेज लिक्विड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एंजाइम क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। व्हाट आर एंजाइम, गिव एग्जाम्पल। तो आप लोग अच्छे से जानते हो एंजाइम जो होते हैं वट इज नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटेलाइसिस एंड एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म। इसके उत्प्रेरक की जो उत्प्रेरण के अभिलक्षण लिखिए और उसकी क्रियाविधि को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पादप विश्लेषण का क्या महत्व है, इसके क्या उपयोग व लाभ है, इसके प्रयुक्त पदों की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लांट एनालिसिस, व्हाट इट्स एप्लीकेशन एंड बेनिफिट्स, डिस्क्राइब स्टेप यूज्ड इन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारी खाद का वर्गीकरण करते हुए विभिन्न भारी खादों के गुण लिखिए। तो अगला क्वेश्चन है भारी खाद के बारे में आपको बताना होगा। तो बल्कि मैन्योर्स राइट प्रॉपर्टीज वेरियस बल्कि मैन्योर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको लास्ट क्वेश्चन
पोटाश उर्वरक का वर्गीकरण, संगठन व गुण लिखिए। राइट द क्लासिफिकेशन, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पोटाश फर्टिलाइजर्स। तो विद्यार्थियों, ये पेपर जो हमने देखा, यह पेपर दिनांक 3 मई 2024 को विक्रम विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। यह विक्रम विश्वविद्यालय के साथ साथ में मध्य प्रदेश के सभी कॉलेजों के लिए, यानी सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपका अपना एक यूट्यूब चैनल है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा, वहाँ पर इसके महत्वपूर्ण प्रश्न दिए, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं और उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों में से यहाँ पर क्वेश्चन आए थे।